हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे, जीवन में खूब जिसा ले रहे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज हम फिर टाइम एंड वर्क की क्लास लेकर के आपके लिए आए हैं। आज हम 9 क्वेश्चंस करवाएंगे। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं अभी क्वेश्चन लगाने से पहले, कि आपका क्वेश्चन लग जो जाएगा, लेकिन आपको जो पहले पूरा जितना देर हम बनाते थे उतना देर क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं लगा रहेगा, ठीक है। वो आपको 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन लगेगा, आप उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा भाई, ठीक है भाई। 30 सेकंड के लिए आपका क्वेश्चन वहाँ पर लगेगा, अब उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। और अगर क्वेश्चन उस समय तक नोट नहीं हो पाता है तो आप उसको क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। फिर आप कॉपी पर वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे तो कॉपी पर आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फिर हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए सारा का सारा क्वेश्चन फिर क्या करना है, नोट करना है, रोक रोक करके वीडियो को, ठीक है। तो भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए 30 सेकंड का टाइम है, आपके पास क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए भाई 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है भाई। क्या पढ़ाना है हम भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 3 औरत उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी, एक औरत तथा 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यही मेरे भाई क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, बताइए ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो आदमी, सॉरी क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि मैन का एफिशिएंसी अगर हम m मान लिए तो 2 आदमी कितना काम करेगा, 2m काम करेगा। कितना दिन काम कर रहा है दोनों आदमी भाई, 3 दिन काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जबकि और 3 औरत उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। औरत का इफिशियंसी हम W मान लेते हैं, औरत का इफिशियंसी क्या मान ली, W। तो 3 औरत यानी कि 3W उसी काम को, यानी कि जो इतना काम है उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो मेरे भाई 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 3W इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो गया कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है कि 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। यानी कि चाइल्ड का एफिशिएंसी अगर हम C माने तो 4 बच्चा कितना काम कर रहा है, 4C काम कर रहा है। और कितना दिन काम कर रहा है, तो 6 दिन काम कर रहा है। तो टोटल वर्क यहाँ भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 4C इंटू 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, नहीं। अब हमको मेल, वीमेन और चाइल्ड का इफिशियंसी निकालना है कि नहीं। तो अगर हम इसका इफिशियंसी निकालना चाहे तो इफिशियंसी कैसे निकलेगा, आप पूछिएगा कि क्या है, 2 टर्म में तो हम निकाल लेते थे आसानी से, लेकिन तीसरा टर्म में भी हम आसानी से ही निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है, 2 इंटू 3 कितना था, 6m हो गया। यहाँ कितना हो गया भाई, 12 है, 12W इक्वल टू 24C हो गया। कोई दिक्कत है भाई, नहीं। अब आपको क्या करना है कि सब का 6, 12 और 24 का एलसीएम ले लेना है। 6, 12 और 24 का एलसीएम, 6, 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। अब आपको क्या करना है कि 9 में हम 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 12 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे भाई ये जो आ गया ना 4:2:1, ये क्या हो गया, मेन, वुमेन और चाइल्ड का एफिशिएंसी हो गया। कैसे निकला, समझ में आया? अगर नहीं आया फिर से हम समझाते हैं। 6m 12W और 24C है, 6 पुरुष 12 महिला और 24 चाइल्ड, ठीक है। अब इसको क्या निकालना था, सॉरी काम है, सॉरी ये सब क्या है भाई, काम है। हमको क्या निकालना था भाई, मैन का एफिशिएंसी, वेमेन का एफिशिएंसी और चाइल्ड का एफिशिएंसी।
तो मेरे भाई तीनों का अगर हम इफिशियंसी निकालेंगे तो मेन का इफिशियंसी 4 यूनिट पर डे, वीमेन का 2 यूनिट पर डे और इसका 1 यूनिट पर डे आया। ये कैसे आया कि हम 6, 12, 24 का क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। क्या कर लिए, 6, 12, 24 का एलसीएम 24 ही होता है, ठीक है। तो 24 हो गया। अब हमको क्या करना है इफिशियंसी निकालने के लिए कि हमको देखना है कि 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए। तो भाई 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 में किससे, तो 2 से। 24 में किससे, तो 1 से। तो 4 to 1 क्या हो गया मेरे भाई, मेरा इफिशियंसी निकल के आ गया मेन, वीमेन और चाइल्ड का। अब मेरे भाई हमको इफिशियंसी मालूम है, डे भी मालूम है, तो टोटल वर्क आपको मिल जाएगा मालूम। तो भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल वर्क हो जाएगा 6 × 4 यानी कि 24 यूनिट। मेरे भाई अगर टोटल वर्क 24 यूनिट हो गया तो क्वेश्चन क्या करा, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चा। तो मेरे भाई एक आदमी 1 मेन प्लस 1 वीमेन प्लस 2 चाइल्ड का इफिशियंसी आप बताइए। तो मेरे भाई 1 मेन का इफिशियंसी 4 यूनिट, वीमेन का इफिशियंसी 2 यूनिट है कि नहीं, और चाइल्ड का इफिशियंसी क्या है 1 यूनिट। यानी कि 2 चाइल्ड का इफिशियंसी 2 यूनिट, वीमेन 1 यूनिट पर डे, समझे। यूनिट पर डे इफिशियंसी का होता है, कार्य क्षमता होता है एक दिन में किया गया काम, ठीक है भाई। तो ये मेन कितना हो गया, एक आदमी का इफिशियंसी 4 यूनिट, ठीक है। तीनों मिलकर उसका हम कितना देंगे, 24/4 प्लस वीमेन का इफिशियंसी 2, 2 को चाइल्ड का इफिशियंसी हो जाएगा 2, यानी कि 24/8, 24/8 यानी कि 3 दिन में। तो मेरे भाई काम कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है तीनों के द्वारा, तो मेरे भाई काम एक मैन, एक वीमेन और 2 चाइल्ड के द्वारा वह पूरा काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यही मेरे भाई उत्तर था इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम अगला क्वेश्चन लाते हैं, उसके लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप समझिए, उतारने का प्रयास कीजिए, ठीक है भाई। चलिए 30 सेकंड स्टार्ट हो चुका है, चलिए भाई आगे बढ़िए। हेलो भाई, लाइन कट गया था, इसकी समस्या आ गई थी बीच में, इसलिए आपकी वीडियो हम जो बना रहे थे बीच में थोड़ा रुक गई थी, आप डायरेक्ट कट करके अलग आगे आ गए हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन के लिए आपको बोला गया था कि 30 सेकंड का टाइम में, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम फिर से एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 8 औरत उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती है तथा 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 औरत तथा 3 बच्चे 1 दिन में तक काम करते हैं तो काम को पूरा करने के लिए कितने अधिक आदमी कितने दिनों के लिए काम पर लगाए जाए। तो भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा था, बेहतरीन क्वेश्चन हमको लगता है कि है, तो इसको बनाने का आप प्रयास कीजिए, नहीं बनाया तो हम बनाते हैं। चलिए भाई बनाते हैं। क्या कर रहा था, मैन का इफिशियंसी हम क्या मान लिए, एम मान लिए, तो 3 आदमी का इफिशियंसी क्या हो गया, 3m हो गया। कितना दिन काम करता है तीनों भाई, अरे भाई तीनों कितना दिन काम करता है, तो तीनों काम करता है, 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कितना दिन काम करता है, 1 दिन काम करता है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जबकि 8 औरत उसी काम को 3/4 दिन में, 8 औरत उसी काम को, यानी कि वीमेन का इफिशियंसी W मान लेते हैं, 8 औरत का इफिशियंसी क्या होगा 8W उसी काम को 3/4 दिन में करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, उसके बाद कह रहा है कि 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा करते हैं। 18 चाइल्ड 18C उसी काम को 1/2 दिन में पूरा करते हैं। तो क्या निकालना है यहाँ से, मेन, वीमेन और चाइल्ड का इफिशियंसी निकालने का प्रयास करना है। मेन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 3m हो गया, यहाँ पर कितना आ गया भाई 6W, यहाँ पर कितना आ गया 9C। अब हम आपको बताए थे इफिशियंसी कैसे निकलेगा, इसका रेशियो कैसे आएगा। तो मेरे भाई इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी का एलसीएम लेंगे। 3, 6, 9 का एलसीएम, 3, 6, 9 का एलसीएम कितना होता है 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा कि 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर मेरे भाई मेरा एलसीएम 18 हो गया तो हमको क्या करना है कि 3 में कितना से मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए, तो मेरे भाई 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
6 में कितना से मल्टीप्लाई करे कि 18 आ जाए, तो 3 से। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए, तो भाई 2 से। हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है और उसको सबसे डिवाइड कर देना है, यानी कि 18 को 3 से डिवाइड किया 6, 18 को 6 से डिवाइड कीजिए 3, 18 को 9 से डिवाइड कीजिए क्या गया 2 आ गया। या उसको क्या करना है, इतना से मल्टीप्लाई करना है कि 18 आ जाए। तो मेरे भाई हमको किसका किसका एफिशिएंसी आ गया, मेन, वीमेन और चाइल्ड का। हमको तीनों का एफिशिएंसी मालूम चल चुका है कि नहीं। हमको तीनों का क्या चल गया, एफिशिएंसी मालूम चल गया। तो आपसे हम पूछेंगे कि टोटल वर्क बताइए, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई ये जो कितना काम किया, ये कितना काम किया, ये कितना काम किया, सब क्या काम बराबर है। तो हम किसी भी एक को उठा लेते हैं, तो हम इसी को उठा लेते हैं 3m। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मेन का एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे। तो 3 दिन काम किया, 3 आदमी काम किया एक दिन, तो 18 काम हो गया। कितना हो गया भाई, 18 काम हो गया, सॉरी 18 यूनिट हो गया। मेरा काम कितना हो गया, 18 यूनिट। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 3 बच्चे और 3 वीमेन, 3 बच्चे और 3 औरत उस काम को एक दिन में कंप्लीट करते हैं। तो मेरे भाई एक दिन तक काम करते हैं, क्या बोल रहा, सॉरी भाई क्या हम बोल रहे हैं, हाँ 3 आदमी, 3 वीमेन और 3 चाइल्ड यदि एक दिन साथ में काम करते हैं, तो बोल रहा है कि कितना पुरुष को कितने दिन अधिक के लिए लाया जाए। तो मेरे भाई 3 वीमेन 3W प्लस 3 चाइल्ड, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो मेरे भाई 3 3 9, वीमेन का एफिशिएंसी 9, चाइल्ड का एफिशिएंसी 6, यानी कि 15 यूनिट। कितना दिन काम कर रहा है, 15 यूनिट पर डे, एक दिन काम करेगा, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा इससे 15 यूनिट। अब क्या कर रहा है, 3 वीमेन और 3 चाइल्ड 15 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम कितना मेरे भाई 18 यूनिट। टोटल काम 18 यूनिट, तो बच कितना काम गया भाई, 3 यूनिट काम बच गया। कितना काम बच गया, 3 यूनिट काम बच गया। अब क्या कर रहा है, कितने पुरुषों को लगाया जाए और कितने दिन के लिए लगाया जाए। तो मेरे भाई कितने दिन अधिक के लिए लगाया जाए, तो 3 यूनिट क्या आ गया, काम बच गया। एक पुरुष का एफिशिएंसी क्या है, 6 यूनिट है, क्या भाई 6 यूनिट पर डे, यानी कि 6 यूनिट पर डे से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 1/2 डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2 डेज, यानी कि एक आदमी को एक क्या कर आधा दिन के लिए अधिक लगाया गया। कोई दिक्कत है भाई, कोई समस्या है इसमें, कहीं से भी कोई डाउट बोलिए। चलिए, हमको नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट आई होंगी, है कि नहीं भाई। मार्क यहाँ पर ये अब क्या है, अपना ईयरफोन है, ईयरफोन से ही क्या होती है आपकी साउंड, आपको साउंड जाता है, जिससे कि आपको कभी कभी समस्या भी आती होंगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, काम अपना अच्छा से करना चाहिए। क्वालिटी हम वीडियो का उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं और लाइव नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या है हम अभी अपने पॉकेट मनी से ही कराते हैं। अब फ्री क्लासेस चलती है, तो इसलिए थोड़ा सा समस्या होती है, उसको इग्नोर कीजिए। इसको हम क्या करते हैं, अपने गला इसमें लगा लेंगे, लेकिन दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें नहीं लगाते हैं, इसको इधर ही रखते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा मोबाइल हिलने लगेगा। चलिए अभी मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। उससे पहले हम आपको कुछ बात बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन को अभी हटा देते हैं, उससे पहले हम एक बात बताने जा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड हम कर भी रहे हैं, नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इससे रिलेटेड एक बात हम बताने जा रहे हैं, वेजेज के क्वेश्चन। अब हम टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वेजेज पढ़ेंगे, यानी कि मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। वेजेस, WAJES, वेजेस मींस क्या होता है भाई, मजदूरी। अब हम मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, मजदूरी से रिलेटेड। चलिए इससे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आपको क्या करते हैं, पूछते हैं आपसे एक बात। 2 आदमी ए और बी है, क्या भाई 2 आदमी ए और बी है, 2 आदमी ए और बी है क्या भाई, 2 आदमी ए और बी है। उसका एफिशिएंसी कितना है भाई, 3 और 5 है। 3 ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट, ए का एफिशिएंसी कितना 3 यूनिट पर डे, बी का एफिशिएंसी कितना है भाई 5 यूनिट पर डे। ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे, बी का एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे।
अब इसका टाइम दे दिया है, टाइम दे दिया है क्या भाई 1 और टाइम क्या दे दिया 2। टाइम क्या दे दिया है वो 1 दिन और 2 दिन टाइम दे दिया है। ए कितना काम करेगा बताइए 3 × 1 यानी कि 3 काम। बी कितना काम करेगा 10 काम। अब हम आपसे पूछेंगे, अब हम आपसे क्या पूछेंगे, पूछेंगे कि इसको मजदूरी किस प्रकार से दिया जाए। क्या पूछेंगे, मजदूरी हमेशा किस अनुपात में दिया जाता है। तो आप क्या बोलिएगा, इफिशियंसी के अनुपात में दिया जाता है या वर्क के अनुपात में दिया जाता है, जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई मजदूरी हमेशा काम के अनुसार दिया जाता है। जैसे कि राम और श्याम काम कर रहे हैं, राम का इफिशियंसी 5 यूनिट पर डे है और श्याम का इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे है कि नहीं भाई। लेकिन एक घर बनाना है, राम एक घर कितना दिन में, एक दिन में 5 ईंटा जोड़ता है। एक घर में एक दीवार के कितना ईंटा जोड़ता है 5 ईंटा जोड़ता है, यानी कि उसका कार्य क्षमता हुआ 1 दिन का। ठीक है, श्याम उसी दीवार का 2 ईंटा 1 दिन में मात्र जोड़ता है कि नहीं भाई। तो इफिशियंसी क्या हो गया, दोनों का अलग अलग हो गया, कार्य क्षमता क्या हो गया अलग अलग हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कार्य क्षमता अलग अलग हो गया, लेकिन मजदूरी इसको कैसे मिलेगा। जैसे कि मजदूरी कैसे मिलेगा भाई, काम पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि दीवार के अनुसार जैसे कि जितना काम करेगा उस हिसाब से क्या मिलेगा, उसको मजदूरी मिलेगा। यानी कि हमको क्या यहाँ से निष्कर्ष निकला कि काम पर ही हमको क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है। तो मेरे भाई यहाँ पर वर्क का क्या आ गया, वर्ग का रेशियो क्या आ गया 3:10 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन मेरे भाई अगर ए बी के इफिशियंसी का रेशियो 3:5 हुआ, क्या हुआ 3:5 हुआ। अगर ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं या एक समान टाइम के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि अगर ये 2 दिन के लिए काम करेगा, बी भी अगर 2 दिन के लिए काम करेगा, ये तो हो गया इफिशियंसी, ये क्या हो गया टाइम हो गया, क्या हो गया भाई टाइम हो गया। अगर टाइम दोनों का समान रहेगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, कार्य का वर्क का रेशियो भी क्या हो जाएगा भाई बराबर होगा। 6 इधर कितना हो जाएगा 10, यानी कि 3 और 5। मेरा अगर टाइम सेम रहे या दोनों मिलकर साथ काम करे तो कितना क्या करेगा, दोनों मिलकर साथ काम करेगा, टाइम सेम रहेगा, तो मेरा भाई जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही वर्क का रेशियो होगा, वही क्या होगा वेजेज का रेशियो होगा। यानी कि वर्क के अनुसार हमको क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है, यानी कि वेजेज का रेशियो होगा। कोई इसमें समस्या है मेरे भाई, कोई डाउट है क्या, कहीं से भी कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो आपको ये 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि वेजेस यानी कि मजदूरी किस हिसाब से मिलता है। तो मजदूरी मेरे भाई हमेशा काम के हिसाब से मिलेगा, इफिशियंसी के हिसाब से नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो काम जितना दिन कीजिएगा उस हिसाब से क्या होगा, आपको मजदूरी मिलेगा। ठीक है, जितना काम कर लीजिएगा उस हिसाब से। जैसे कि एक दीवार बनाने का मजदूरी 500 रुपया, कोई आधा दीवार बनाएगा तो आधा में मिलेगा, कि एक दीवार का मिलेगा नहीं मिलेगा इसे। तो क्या होगा, जितना काम करेंगे उस हिसाब से हमको क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है, उससे कार्य क्षमता के हिसाब से नहीं मिलता है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, यही आपको क्या करना है, इसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हम बेसिस के क्वेश्चन को करेंगे। अगर टाइम सेम हो, दोनों मिल के साथ में काम कर रहे हो, तो मेरे भाई जो मेरा इफिशियंसी का रेशियो होगा वही मेरा टोटल वर्क का रेशियो होगा, और वही क्या होगा वेजेस का रेशियो होगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। तो अगर कोई व्यक्ति या समूह, आप जल्दी से नोट कीजिए, अगर कोई व्यक्ति या समूह एक साथ काम करना शुरू करे, अगर कोई व्यक्ति या समूह एक साथ काम करना शुरू करे या एक ही समय अंतराल के लिए कार्य करे, तो उनके कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, कार्य क्षमता का अनुपात तो वही होता है जो उनके कार्य का होता है। फिर से एक बार बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति या समूह एक साथ मिलकर
समान अंतराल के लिए काम करें तो उनका जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा ना मेरे भाई, वह क्या होगा, उनके कार्य का भी अनुपात होगा। चलिए आप हमको उम्मीद है लिख लिए होंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाइए जो आपके स्क्रीन पर लग चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए भाई, जल्दी से क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए क्वेश्चन को, और जल्दी से समझने का भी प्रयास कीजिए। आप बनाइए, खुद से बनाने का पहले प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो हम तो बताते ही हैं, आपके सामने ही बताएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपके पास सफिशिएंट टाइम दिया गया है, जल्दी से पढ़िए। नहीं पढ़ पाए तो क्वेश्चन क्या करिए, वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से पढ़िए भाई, पढ़ो रे पढ़ो भाई पढ़ो। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को करने के लिए 6 और 5 दिन क्रमशः लेते हैं। ये अगर ये है तो ये क्या है भाई, बी। ये 6 दिन टाइम ले रहा है, ये कितना दिन टाइम ले रहा है, 5 दिन टाइम ले रहा है। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। चलिए अब क्या कर रहा है, यदि भी उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपया लेता है, तो मेरे भाई पहले ये बताइए कि ये हो गया, एक काम कर रहा है, ये 5 दिन काम कर रहा है बी, तो यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 30 यूनिट। दोनों का क्या हो जाता है, एलसीएम ले लेते हैं। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, बता दीजिए, 6 यूनिट पर डे। इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 5 यूनिट पर डे। अब मेरे भाई हमको इफिशियंसी मालूम चल गया। क्वेश्चन क्यों कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे उसी काम को काम करने के लिए 220 रुपए लेते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। तभी मेरे भाई हम तुरंत आपको बताए थे कि अगर कोई आदमी साथ मिलकर के काम करे, क्या करे, साथ मिलके काम करे, या निश्चित कोई समान अंतराल, यानी कि दोनों का अगर समय बराबर हो तो इफिशियंसी का रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वर्क का रेशियो इक्वल टू वेजेज का रेशियो। यानी कि मेरे भाई जो इफिशियंसी का रेशियो है ए और बी का, यानी कि 5:6 है। ए और बी का रेशियो क्या है, इफिशियंसी का 5:6, तो उसके वर्क का भी क्या आ जाएगा, रेशियो बराबर आ जाएगा। उसके वेजेज का भी रेशियो क्या आ जाएगा भाई, बराबर आ जाएगा। यानी कि सब में अगर एक साथ मिलकर काम करता है तो मेरा इफिशियंसी का रेशियो और काम का रेशियो और क्या होता है, काम करने के लिए पैसा जो दिया जाता है मजदूरी, उसका रेशियो क्या होता है भाई, बराबर होता है। यानी कि 5:2 क्या हो गया, 6। अब हमारा 5 यूनिट हो गया मेरा काम, वेजेस ए को मिला, बी को 6 यूनिट वेज मिला, यानी कि मजदूरी मिला। तो टोटल मजदूरी कितना मिलता है भाई, दोनों को 220 रुपया, यानी कि 11 यूनिट किसके बराबर मेरे भाई, 220 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर मेरे भाई, तो 20 रुपए के बराबर। अगर 1 यूनिट 20 रुपया के बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर मेरे भाई, 20 रुपए के बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर, 20 रुपए के बराबर। तो 5 यूनिट किसके बराबर, तो मेरे भाई 5 यूनिट किसके बराबर भाई, 100 रुपए के बराबर, और 6 यूनिट किसके बराबर, 120 रुपए के बराबर। तो एक को 100 रुपए मिला, बी को 120 रुपए मिला। यही तो क्वेश्चन था। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 120 रुपए। कोई बड़ा बात है इसमें क्या, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए अब हम आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन डाल चुके हैं। आप इसको 30 सेकेंड तक पढ़िए, आप बनाने का प्रयास कीजिए, नोट कीजिए कॉपी पे, 1-2 बार पढ़िए। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, हम माइक में जाके बोल दिए। तो भाई पढ़ लो पढ़ लो, जीवन में जिसा लेते रहना है तो साइकिलिंग करना होगा। ये क्या है, साइकिलिंग हो रहा है, ठीक है। तो भाई पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे उम्मीद करते हैं। क्या कह रहा है, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करे तथा शेष को सी 2 दिन में पूरा करता है। यदि इसी काम के लिए उन्हें 6000 रुपए मिलते हैं तो ज्ञात कीजिए कि ए बी तथा सी की प्रतिदिन आय कितना होगी। जैसे कि भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी अलग अलग काम करता है क्रमशः 10 दिन या 15 दिन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन सब है कि नहीं भाई। अब जो हल्का वाला क्वेश्चन था दूर हो चुका है, अब बेहतरीन क्वेश्चन सब है। क्या कह रहा है, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत? 10 दिन या 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे भाई 10 दिन या 15 दिन में पूरा किया तो टोटल वर्क कितना हो गया इसका? 30 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया? 1 मिनट रुकिए। टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाई? 30 यूनिट हो गया। अगर मेरे भाई टोटल वर्क 30 यूनिट तो ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे, बी का एफिशिएंसी क्या हो गया? 2 यूनिट पर डे। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए तथा बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं तथा शेष को सी 2 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी मिलकर नहीं होगा, ए और बी अलग अलग होगा, ठीक है। 5 दिन काम करता है। शेष को कौन काम करता है भाई? सी पूरा करता है। इधर नहीं लिखते। ए बी और सी है। ए 5 दिन काम करता है, बी भी क्या करता है? 5 दिन काम करता है, सी 2 दिन काम करता है। शेष काम को सी कितना दिन करता है? 2 दिन काम करता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपको क्या मालूम है? इसका एफिशिएंसी मालूम है, इसका एफिशिएंसी मालूम है, लेकिन सी का एफिशिएंसी हमको नहीं मालूम है। तो मेरे भाई 5 दिन में 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो टोटल कितना काम हो चुकेगा? तो 15 काम होगा। 5 दिन में बी 2 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो टोटल कितना काम हो जाएगा? 10 काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। अब मेरे भाई 15 काम और 10 काम यानी कि 25 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना हुआ? तो मेरे भाई शेष काम हुआ 30 - 25 यानी कि 5 यूनिट। हमारा शेष काम 5 यूनिट मालूम चल गया। कोई दिक्कत? शेष काम हमको 5 यूनिट मालूम चल गया। अब हमको सी का एफिशिएंसी निकालना है। तो सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा आपसे, बता सकते हैं क्या? सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। लेकिन आपको जरूरत नहीं है इसको निकालने का। क्या है? कोई जरूरत नहीं है निकालने। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताइए पहले। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखना होगा भाई। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ, यहाँ क्या कर रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को पूरा किया, यानी कि तीनों साथ में काम किया है कि नहीं भाई? यहाँ क्या कर रहा है? तीनों साथ में काम किया है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो आया, किसका रेशियो आया? वर्क का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा भाई? जल्दी से बताइए। 5 3 2 1 यानी कि 3:1 के बराबर। हमारा वर्क का रेशियो आ गया इतना के बराबर, यानी कि मेरा जो वेजेस का रेशियो भी क्या आ गया? यही हो गया। यानी कि टोटल कितना हो गया? 6 यूनिट किसके बराबर है? 6000 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर मेरे भाई? 1 यूनिट किसके बराबर? 3000 के बराबर। जब मेरे भाई 1 यूनिट हमको 3000 के बराबर मालूम चल चुका है, 1 यूनिट किसके बराबर मालूम चल चुका है? 3000 के बराबर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? क्वेश्चन में बोल रहा था कि प्रत्येक आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो भाई प्रत्येक आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा था। तो मेरे भाई प्रत्येक आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? अधिक कितना, सॉरी, प्रत्येक आदमी का मजदूरी पूछ रहा था, एबीसी का मजदूरी, ठीक है, 1 दिन का। तो मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू, सॉरी 1000 ना होगा, बहुत गलती कर रहे हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1000। अगर मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू 1000 तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है इसमें भाई? नहीं। अब हमको 3000 2000 1000 मालूम चल गया। अब पूछ रहा कि ए का 1 दिन का कमाई। तो भाई ए कितना दिन काम कर रहा है? 5 दिन काम कर रहा है, यानी कि 3000 बटा 5। बी कितना दिन काम कर रहा है भाई? 5 दिन काम कर रहा है, यानी कि 2000 बटा 5। सी कितना दिन काम कर रहा है? 1 दिन काम कर, सॉरी 2 दिन काम कर रहा है, यानी कि 1000 बटा 2। तो मेरा क्या आ जाएगा उत्तर? 600, 400 और 500। कोई समस्या भाई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको उम्मीद करते हैं भाई, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लाते हैं, उसको एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए।
जय। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करते हुए वे इस काम को समाप्त करते हैं तथा कुल 1350 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो भाई बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ए बी सी काम को क्रमशः काम को क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में कर रहा है। तब मेरे भाई 6, 8, 12 दिन में काम को क्या कर रहा है, क्रमशः कर रहा है। तो टोटल काम निकल जाएगा आपसे। तो टोटल काम क्या हो जाएगा भाई, दिखाई देगा तुम लोग को, इतना हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा देखिए, 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो मेरे भाई टोटल काम हमको 24 यूनिट मालूम चल गया। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 4 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे। हमको तीनों का इफिशियंसी भी अब मालूम चल गया। अब क्या करा, तीनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। तो मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, हम आपको क्या बताए थे कि अगर इफिशियंसी का रेशियो 3:2:2 कुछ भी दिया हुआ, इफिशियंसी का रेशियो जो दिया हुआ कुछ भी हो, लेकिन टाइम समान लगे या तीनों मिलकर साथ काम करे, तो वर्क का रेशियो और मजदूरी का रेशियो क्या होता है, और इफिशियंसी का रेशियो हमेशा क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। 4, 3, 2 यूनिट में है सब। अब मेरे भाई टोटल मजदूरी हमको यहाँ से कितना पता चल गया। तो मेरे भाई टोटल मजदूरी हमको पता चल गया 9 यूनिट। 9 यूनिट किसके बराबर, 1350 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर, 1350/9 को डिवाइड कीजिए ना भाई, 150 यानी कि 150 रुपया। अगर मेरे भाई 1 यूनिट 150 रुपए के बराबर, तो आपसे पूछ क्या रहा था जी, आपसे पूछ क्या रहा था कि बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई बी का हिस्सा, बी का कितना वेजेज है, 3 यूनिट वेज है। 1 यूनिट का वैल्यू 150 रुपया, तो बी का हिस्सा कितना हो गया, 150 × 3 यानी कि 450 रुपीज। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और क्या कीजिए भाई, आगे बढ़िए। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपसे नोट हो गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर क्वेश्चन नोट नहीं हुआ तो वीडियो क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। 30 सेकंड का आपके टाइम है क्वेश्चन के लिए। समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट कर देना कि समझ में नहीं आया, चाहे जहां पर दिक्कत हो वो बता दीजिएगा, तभी तो हम अगले वीडियो में उसको क्या करेंगे, सुधारेंगे। अगर आप नहीं बताइएगा मेरी कमी है, तो हमको पता चलेगा कि हम जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए आप मेरी कमी को बताइए, हम उसको क्या करेंगे, सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तथा बी उसी काम को 24 दिन में, और सी 24 दिन में, और वे सी की सहायता लेते हैं तथा तीनों मिलकर 6 दिन में काम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यदि काम के लिए कुल पारिश्रमिक 400 रुपए है, तो काम के अनुपात में हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। तो भाई यहाँ क्या कर रहा है, काम के अनुपात में हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या कर रहा है, ए कर कितना दिन काम कर रहा है, ए बी सी ले ली, ए 16 दिन, बी 24 दिन, और सी कितना दिन में काम कर रहा है भाई, नहीं सी दिन, सी नहीं दिया हुआ है। क्या करा, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, तीनों मिलकर 6 दिन में काम को करता है। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए आप, ये आपको और अच्छा से नहीं दिखाई देता। टोटल वर्क निकाल लीजिए आप, क्या निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 6, 24, 16, 24 और 6 का एलसीएम ले दिए 48। मेरे भाई टोटल वर्क हमको 48 मालूम चल गया। 16 क्या होता है 48, 16 तिया क्या होता है 48, 24 दूना 48,
848, यानी कि हमको किसका किसका एफिशिएंसी निकल गया, ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। अब मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 8 यूनिट पर डे। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 यूनिट पर डे। ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, बी का एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 यूनिट पर डे। सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 यूनिट पर डे। सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 यूनिट पर डे। अब मेरे भाई हमको सी का एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे मालूम चल चुका है कि नहीं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, सब का एफिशिएंसी तीनों मिलकर साथ काम करते हैं। ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, सी का एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे। 3 2 3 आ गए हमको। अब मेरे भाई यहाँ क्या कह रहा है, एफिशिएंसी इतना है और तीनों मिल के साथ काम करते हैं, तो वर्क का रेशियो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर, यानी कि वर्क का रेशियो इतना है के बराबर। अगर वर्क का रेशियो ये आ गया तो वेजेस किस हिसाब से होगा, तो वेजेस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, नहीं। अब मेरे भाई टोटल वेजेस कितना, 3 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी कि टोटल वेजेस कितना भाई, 8 यूनिट है। टोटल वेजेस कितना, 8 यूनिट। 8 यूनिट किसके बराबर, 400 रुपया के बराबर, है कि नहीं भाई। 8 यूनिट किसके बराबर, 400 रुपए। अगर मेरे भाई 8 यूनिट 400 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए 50 रुपये के बराबर। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपए के बराबर, तो आपसे पूछ क्या रहा था कि तीनों का अलग अलग हिस्सा निकालिए। तो मेरे भाई ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 150 रुपया। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपया। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 150 रुपया। कोई समस्या इसमें, कोई डाउट है भाई, कहीं कोई शंका लबोलबा है तो बता दीजिए, कोई शंका है तो बताइए, कोई शंका को दूर करने का हम प्रयास करते हैं। चलिए भाई, उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला दिए हैं, उसको जल्दी से प्रयास कीजिए बनाने का, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे ही। तो जल्दी से पढ़िए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए, जोशीले रहिए, जोशीला है, जोशीला। चलिए, जो सीला है वही तो सीला है, जो सीला है वही तो सीला है कि नहीं। तो भाई इसमें हम बोलना क्या चाह रहे हैं, देखिए मार्कर में इंक डालते हैं, जो सीला है वही तो सीला है। एक मिनट भाई, मार्कर में इंक कम गया है। अगर कम गई होगी इंक तो मैं डाल दूंगा। हेलो 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 हेलो, बहुत हो रही है बातें हैं, बातों का क्या, जीवन में जिसा लेना है तो बात नहीं करना। हाँ, प्यार व्यार के चक्कर में भी नहीं पड़ना, पढ़िए लेकिन ज़्यादा नहीं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, हमेशा सीरियस नहीं होकर, सीरियस होकर नहीं करना है, यानी नहीं कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी नहीं कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या कीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, हाँ भाई आ गए हम फिर से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी काम को 550 रुपए में करने का ठेका लेता है। यदि ए प्लस बी पूरे काम का 7/11 भाग करता है। 7/11 कहने का मतलब क्या हो गया भाई, टोटल काम मेरा 11 था, ए प्लस बी कितना काम कर लिया भाई, 7 काम कर लिया। अब क्या कर रहा, तीनों मिलकर ठेका लिया था, ए प्लस बी प्लस सी 550 रुपये का ठेका लिया था। हम मान लेते हैं कि राजा जी हैं, सोमू जी हैं और क्या है, मोहन जी हैं, ठीक है। तीनों मिलके काम करने का ठेका लिए मात्र 550 रुपया का, ठीक है भाई।
अब सोमू और राजा जी मिलके न 7 काम कर लिए, तो बच कितना काम गया 11, सॉरी टोटल काम कितना था 11, बच कितना गया 3 काम। 3 काम कौन करेगा भाई, मोहन करता है। यानी कि मोहन को हम क्या बना दिए, सी बना दिए। सी मतलब गलत मतलब नहीं समझिएगा, सी मतलब सी, ठीक है। तो भाई मोहन को हम सी बना दिए। कितना काम करेगा मोहन, सॉरी भाई सॉरी, 11 4 काम करेगा। कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। बहुत सारी गलती हो रही है, ठीक है। कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। अब मेरे भाई ए प्लस बी कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। 80 कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या है बताइए, यहाँ तक कोई समस्या है किसी भाई को, भाई जल्दी से बोलो ना, कोई है समस्या, कोई समस्या तो बताओ। नहीं। अब मेरे भाई क्या करना है यहां से, बताइए जल्दी से। टोटल वर्क हमको मालूम चल गया है, ठेका कितना कर लिया है 550 रुपया का। यानी कि वर्क के हिसाब से हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो ये नहीं 11 यूनिट काम का कितना पैसा, 550 रुपया। 1 यूनिट का कितना पैसा, 50 रुपया। 1 यूनिट का कितना पैसा भाई, 50 रुपया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोला था सी की मजदूरी बताइए। तो सी कितना कमाएगा भाई, सी 4 यूनिट कमा रहा है, यानी कि 4 काम कर रहा है, तो कितना पैसा कमा लेगा, 200 रुपया कमा लेगा। इस क्वेश्चन में तो हमको नहीं लगता ये कोई जान रहा है, कोई जान नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, उसको बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 300 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। फिर ठेका लेने वाला ठेकेदार आ गया। ए अकेले इस काम को 8 दिन में तथा बी अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सी की सहायता से ए और बी ने यह काम 8 दिन में किया, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बोला सी का सहायता से ए और बी ने वह काम 4 दिन में पूरा किया, तो सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए बोला। तो मेरे भाई ए कितना दिन काम कर रहा है, ए अकेले इस काम को 8 दिन में, बी अकेले इस काम को कितना दिन में कर रहा है भाई, 12 दिन में। ए बी सी तीनों मिलकर अगर सहायता लेता है तो ए बी सी कितना दिन में कर रहा है, तो मेरे भाई 4 दिन में, तीनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल वर्क निकाल दीजिए आप। टोटल वर्क क्या होता है, इस सभी का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए कितना होगा 24, 3, 2 और 6 आ जाएगा। हमको सबका रेशियो, हमको क्या क्या चीज का रेशियो मालूम चल गया, ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो। किसका रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो। अब मेरे भाई हमको सबका एफिशिएंसी का रेशियो मालूम चल गया, लेकिन पर्सनल सी का एफिशिएंसी का रेशियो अभी हमको मालूम नहीं चला। ए का रेशियो कितना है भाई 3, बी का रेशियो 2, तो सी का रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए का 3 यूनिट पर डे, बी का 2 यूनिट पर डे, सी का 1 यूनिट पर डे। अब हमको ए बी और सी का एफिशिएंसी, सबका एफिशिएंसी मालूम चल गया। कितना हो जाएगा 3, 2, 1। सबका हमको क्या मालूम चल गया है, एफिशिएंसी का रेशियो मालूम चल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि साथ मिलकर काम को क्या करता है, पूरा करता है। तो भाई अगर क्वेश्चन में कह दिया कि साथ मिलकर काम को पूरा करता है, तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही क्या होगा, वर्क का रेशियो, वही क्या होगा वेजेस का रेशियो। तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा बराबर। अब ठेका क्या रुपया के लिया था, बोलो 600 रुपया के। यानी कि टोटल जितना वेजेज हो गया, कितना वेजेज हुआ, तो भाई भाई टोटल वेजेज 6 यूनिट किसके बराबर 600 रुपया था। 300 रुपया का ठेका लिया ना भाई, झूठ बोलता है, 300 रुपये का ठेका लिए, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 50 रुपया। अगर मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपया, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा था कि सी का हिस्सा, इसमें भी सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए बोल रहा था।
तो मेरे भाई सी का हिस्सा क्या रुपया आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपया, तो सी क्या रुपये कमाता है, 1 यूनिट कमा रहा है, 1 यूनिट उसका वेजेस है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपया हो गया। कोई दिक्कत है भाई, यानी कि सी 50 रुपया कमा रहा है। सी का वेजेस कितना आ गया, 50 रुपया। कहीं भी कोई समस्या है तो बताइए, नहीं समस्या तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यह सब क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आएंगी तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसको समझाने का फिर से क्या करते हैं, पेन से लिख करके आपको वीडियो सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में हम भी डाल देंगे। अगर नहीं समझ में आई होगी तब, अगर आ गई होगी तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, फिर आपको ज़्यादा मेहनत आपको करना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन बाद में वीडियो में। चलिए भाई, अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, उस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए भाई। देखो भाई, आज कल परसों में हम बहुत सारा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। आज तो एक ही वीडियो अपलोड होगा, लेकिन 1-2 दिन में बहुत वीडियो होगा अपलोड, तो टेंशन नहीं लेना है। क्लास अभी धीरे चलिए, फास्ट चलिए, इससे टेंशन नहीं लेना। क्या कह रहा है, ए बी व सी किसी काम को 660 रुपये पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए और बी एक साथ काम के 8/11 भाग को तथा सी अकेले शेष काम को पूरा करता है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या कर रहा भाई, 8/11 भाग कौन काम कर रहा है भाई, टोटल काम का ए प्लस बी कर रहा है कि नहीं। ए प्लस बी इतना काम कर रहा था, सी ए प्लस बी 8 काम कर दिया, टोटल काम कितना 11 काम, 8 काम ये कर दिया, तो सी कितना करेगा भाई, सी कितना करेगा, तो 3 काम करेगा। तो सी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। कोई दिक्कत है भाई, नहीं है। अब मेरे भाई टोटल वर्क हमको कितना, टोटल वर्क 9 यूनिट 11 यूनिट काम के हिसाब से हमको क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है। तो ये 11 यूनिट 660 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर, जल्दी से बताइए। 6 यूनिट के बराबर, 60 रुपये के बराबर। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 60 के बराबर, तो क्या पूछा था, सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 3 × 60 यानी कि 180। कोई समस्या भाई, कोई डाउट है यहाँ तक। देखिए, अपनी अभी लाइव की समस्या है, इसलिए हम लाइव नहीं कराते हैं, आपको कितना बार बता चुके हैं, ठीक है। तो भाई आज भर के लिए इतना ही, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खूब जीसा लीजिए और खूब आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और 2-3 हम बोले थे कि 2 सेट प्रैक्टिस डेली कीजिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार।